हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप। कई सारे बच्चे आप में से जो कि 11-12 क्लास के हैं और वो डाउट सेशन के टाइम पे एक सवाल अक्सर पूछते हैं कि सर मैं अभी 11th क्लास या 12 क्लास में हूँ, मैं आपकी क्लासेज से पढ़ रहा हूँ, लेकिन सर क्या अभी से मैं फाउंडेशन लेवल जो प्रोफेशनल कोर्सेज के हैं जैसे कि सीए में सीए फाउंडेशन, सीएमए का सीएमए फाउंडेशन और सीएस में सी सेट, क्या हम इसकी तैयारी शुरू कर दें क्या। सर हमें अकाउंट्स में बहुत मज़ा आ रहा है, सर बहुत मज़ा आ रहा है, क्या हम इन कोर्सेज की तैयारी अभी साथ साथ कर ले क्या। मेरे बच्चे, ये सवाल आप में से कई सारे बच्चे पूछते हैं या जो मेरे टच में भी नहीं है वो ये पूछना चाहते हैं। आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखो, ये जो 11th क्लास एंड 12th क्लास में आप जो स्टडी कर रहे हो ना बच्चे, ये खुद ही अपने में एक तैयारी है आपके प्रोफेशनल कोर्स की। आप देखेंगे जब आप सीए, सीएमए, सीएस किसी भी कोर्स को ऑप्ट करेंगे और वहाँ का जब अकाउंटेंसी आप पढ़ेंगे तो उनका जो पूरा का पूरा बेस है ना बच्चे, वो आपका यही आपका 11th क्लास 12th क्लास का है। जो बच्चा जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अपने इस 11-12 क्लास के अंदर में, जो बच्चा जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उतना अच्छा वो परफॉर्म करता है अपने सीए, सीएमए या सीएस कोर्स के अंदर में। मैंने देखा है, मैंने तो हज़ारों सीए, सीएमए, सीएस बना चुका हूँ, तो मुझे इसका प्रॉपर तरीके से आइडिया है। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ बच्चे कि अगर आप 11th क्लास या 12th क्लास में हैं तो आप सिर्फ अपने 11th एंड 12th क्लास की तैयारी कीजिए। साइंस वाले बच्चों की जो स्ट्रेटजी होती है वो डिफरेंट होती है, हम कॉमर्स वाले बच्चों की स्ट्रेटजी हमारी बिल्कुल डिफरेंट होती है। जब आप ये 11th क्लास 12th क्लास अपना कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के फाउंडेशन में जाइए। मुश्किल से 3 मंथ्स का समय लगता है आप किसी भी प्रोफेशनल डिग्री के फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करने के लिए, मुश्किल से 3 मंथ्स की तैयारी, अगर आपने 11th क्लास 12th क्लास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई किया है तो मेरे कहने का मतलब है कि पर्सनली जो मैं एडवाइज करता हूं कि आपके 11th क्लास 12th क्लास के अंदर में आप किसी भी डिग्री के बारे में ना सोचिए। अभी आप सोचना शुरू करो कि आपको क्या करना है, लेकिन अभी आपका उसकी तैयारी स्टार्ट करना मेरे बच्चे, उस कोर्स को परचेज कर लेना और उसकी तैयारी शुरू करना मैं किसी भी तरीके से एडवाइज नहीं करता। बेहतर होगा अगर आप कोर्सेज परचेज करोगे तो हमें तो फ़ायदा होगा, हमें पैसे अभी खूब सारे मिल जाएंगे, बट आपको घाटा होगा। अभी आपका पूरा का पूरा फोकस अपने 11th क्लास 12th क्लास के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने पे होना चाहिए। जितना सही आपका कॉन्सेप्ट होगा 11-12 क्लास का, उतना अच्छा आप अपने प्रोफेशनल कोर्स में, किसी भी कोर्स में आप जहां जाना चाहते हो उसका बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो मेरे बच्चे, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, उल्टे सीधे सजेशंस के अंदर में नहीं पढ़ना है। अभी 11-12 क्लास में सिर्फ और सिर्फ अपने 11-12 क्लास के बारे में ही सोचें और किसी चीज़ के बारे में नहीं, किसी चीज़ के बारे में नहीं। ठीक है ना बच्चे। अगर आपको कुछ और भी सवाल उठते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी सारी चीज़ें लिखें, सारी बातें लिखें। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके उन सारे सवालों का जवाब दूं, है ना। तो हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपके जितने भी डाउट्स, जितने भी सवाल आएंगे उनको इकट्ठा करके मैं अगले वीडियो के अंदर में उसका रिप्लाई करूंगा। लेकिन अभी मेरे बच्चे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। 11th क्लास 12th क्लास में प्रोफेशनल कोर्स के बारे में अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो आप क्वेरी करो ना, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। आप कमेंट में लिखो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको अल्टीमेटली अभी सिर्फ और सिर्फ 11-12 क्लास की पढ़ाई और कुछ भी नहीं। आप सबको ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करें और लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी। Hey there, this is Komal Mishra of class 11. I am Rishabh, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। थैंक यू संतोष सर।